फ्रेंड्स, बेसिक मैथ की आज 26वां लेक्चर होने वाला है। 24 और 25 लेक्चर में मैं आप सभी को प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि पढ़ा रहा था। तो आज लाभ और हानि का लास्ट लेक्चर होने वाला है। सीधा सीधी मैं बोलूँ तो मैंने आपको 25 26 24वां क्लास में बहुत ही सिंपल तरीका से हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो यूज होते हैं लाभ हानि का, हर एक वो फॉर्मूला बता चुका हूँ जो आपको लाभ और हानि बनाने में हेल्प करेंगे। उसके बाद मैंने उस फार्मूला को यूज करना सिखाया था 25वें क्लास में, और 26 क्लास में थोड़ा सा मैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो आपको क्लास के 8 के बुक में देखने को मिलेंगे। ना तो आपको 6 के बुक में, ना तो 7 के बुक में, ये सब मिलेंगे। आई थिंक 6 के बुक में तो लाभ और हानि है ही नहीं। एज अ प्राइवेट स्कूल में रहोगे तो वहां पे लाभ हानि आपको मिलेगा, प्रॉफिट लॉस। ओके, तो देखिए सवाल क्या है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 1200 रुपया में खरीदता है। देखो, सवाल आपको सब करना सिखाएंगे, मैं भी करना सिखाऊंगा, बट मैं आपको सोचना सिखाऊंगा, ठीक है? कि इसके बाद आप अगला सवाल खुद से लगा सकते हो। आप जितना भी गणित में कमजोर भी है, फिर भी इसके बाद आप हर एक सवाल को लगा लोगे, टेंशन मत लीजिए। ओके, तो देखिए, आप बस पढ़ने की प्रयास कीजिएगा। तो लिखा हुआ, एक व्यापारी किसी वस्तु को कह सकते हैं, कुछ भी वस्तु की जगह हो सकता है, चाहे कूलर, फ्रिज, कुछ भी वस्तु को बोल दिया तो कोई सा भी चीज हो सकता है। तो एक व्यापारी किसी वस्तु को, देखिए, 1250 रुपया में, 1250 रुपया में खरीदता है। मैंने आपको बताया था पहला लेक्चर में भी लाभ हानि का, और दूसरा लेक्चर में भी। कहीं पे अगर खरीदा शब्द आ जाए, इसका मतलब कि उसका क्रय मूल्य दिया हुआ, तो सोल्यूशन लिखेंगे या हल, तो आपको ये तो पता चल गया कि इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो मेरे साथियों कितना दिया हुआ है। तो बोलोगे सर कि खरीदा शब्द आ गया, यानी कि सर जब भी कभी भी खरीदा शब्द आ जाए तो इस पे जो वैल्यू कितना में खरीदा गया था, तो 1250, 12,500 रुपया में, मैं 1250 बोल रहा हूँ, 12,500 रुपया में। तो यार क्रैमुल जो हमारा हो जाएगा वो 12,500 रुपया हो जाएगा। बताओ, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा, जो क्वेश्चंस में बोल रहा था उसी को मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, उसी का आपके सामने मैं छोटी-छोटी भाषा में लिख रहा हूँ, जिससे आपको समझने में और बेनिफिट हो जाए। ओके भाई, तो बताओ, मैंने खरीदा, चलो व्यापारी मान लो कि मैं ही व्यापारी हूँ, तो मैंने इसे 12,500 रुपए में खरीदा, मतलब क्रय मूल्य मेरे को पता है। तो उसे 20% का लाभ हुआ। तो देखो, ये जो 12,500 रुपए में खरीदा ना, तो अगर ये 12,500 रुपए में खरीदा, तो इसको जो लाभ प्रतिशत हुआ, लाभ प्रतिशत, वह 20% का हो गया। मतलब उसे लाभ प्रतिशत जो हुआ वो 20% का लाभ हुआ। लाभ हुआ वो कितना का हुआ? चलो, लाभ जो हुआ वो 20% का हुआ। ये बात आप ध्यान रखो। आ गया इस बात समझ में? तो आपको पता होगा कि लाभ प्रतिशत ही दिया हुआ है, इसका मतलब 20%। ये समझ में आया? बहुत अच्छा। मतलब अब कोई 12,500 रुपए में किसी चीज को खरीदा ना, तो उसे 20% का लाभ हो गया। तो आपको ये बताना है, तो उस वस्तु को कितना में बेचा गया? आपको ये बताना है कि यार उस वस्तु को तो हम 12,500 रुपए में खरीदे थे, और हम उसे कितना में बेच दिए कि हमें 20% का लाभ हुआ। देखो, 20 रुपया का नहीं बोल रहा, 20% का लाभ हुआ। ओके, तो आज आप बहुत प्यार से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब हमें जो निकालना है फ्रेंड्स, वो निकालना है कि इससे हम कितना में बेचे, मतलब बेचे। कभी भी शब्द आ जाए तो बोला था विक्रय मूल्य, क्या? तो विक्रय मूल्य हमें निकालना है, मतलब कि सेलिंग प्राइस निकालना है, क्या? तो विक्रय मूल्य बराबर व्हाट। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है और विक्रय मूल्य दिया है। कभी भी इस फॉर्म में आ जाए, चाहे आपको विक्रय मूल्य दे दे, लाभ दे दे, चाहे क्रय मूल्य दे दे, हानि प्रतिशत दे दे, इस तरीका से, तो कैसे करना? आपको मैं कोई विक्रय मूल्य का फॉर्मूला नहीं बताया हूँ, सीधा मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हूँ कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। बोलोगे सर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य होता है। देखो, हम लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य बताए थे। क्यों? देखिए, अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो मैंने आपको बताया था कि विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो बोलोगे सर क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ देते हैं तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाता है। पर लाभ को हम जोड़े कैसे? लाभ तो हमारा 20% में दिया हुआ। अगर 20 रुपया दिया रहता तो 12,500 में 20 जोड़ दे तो 12,500 तो 20 रुपया हो जाता। सिंपल सी बात है।
पर ये जो हमारा दिया वो प्रतिशत में दिया हुआ है। तो बताओ प्रतिशत लाभ प्रतिशत को हम पहले लाभ निकालेंगे। तो बताओ लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ, तो 20% का लाभ दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 20 कितना, 20 का दिया हुआ, बहुत अच्छा। लाभ, तो लाभ तो हमें निकालना है, तो लाभ की जगह आप लाभ रहने दीजिएगा और गुना 100 है तो 100 कीजिएगा और बटे क्रयमूल, क्रयमूल कितना है, तो 12,500 है, कितना, 12,500 है। देखो भाई, दो जीरो से दो जीरो खत्म हो, समझिएगा। तो 20% लाभ प्रतिशत की जगह हुआ 20% दिया और लाभ हमें निकालना है गुना 100 बटे क्रयमूल। तो देखो दो जीरो से दो जीरो खत्म हो गया। ओके, अब बोलोगे सर दो जीरो से दो जीरो खत्म हो गया, तो आप क्या करेंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो अब ये तिरछा तिरछी हम गुना कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 125 को जब हम 20 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, और इधर हमारा लाभ बच जाएगा। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर रहे तो ऐसे तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो 125 को हम 20 से गुना करेंगे और एक को लाभ से करेंगे, तो इधर लाभ हो जाएगा बराबर 125 को हम 20 से गुना करेंगे। तो आइए गुना करते हैं, देखो 2 से गुना कर दो तो 125 दूना हो जाएगा 200, 250 और एक जीरो, मतलब 2500 रुपया। मतलब लाभ जो हमारा आया भाई वो 2500 रुपया आया। कितना आया, 2500 रुपया आया। ध्यान से समझो, मैंने कुछ नहीं किया। देखो यहाँ पे मैंने प्रतिशत लाभ का जो वैल्यू था वो 20% था, मैंने 20% क्यों रखूं, लाभ देखो लाभ प्रतिशत है तो लाभ प्रतिशत का ही वैल्यू दिया हुआ 20%। तो आप प्रतिशत नहीं रखना, डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रख देना 20। लाभ गुना 100 बटा क्रैमूल होता है, तो क्रैमूल का जो वैल्यू है 12,500 है। तो देखो दो जीरो से दो जीरो खत्म हो गया। अब जब ऐसा रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक में लाभ से गुना करेंगे तो लाभ हो जाएगा और 125 को 20 से गुना करेंगे तो 2500 रुपया हो जाएगा। मतलब हमें ये पता चल गया कि लाभ जो हमारा हुआ वो 2,500 रुपये का लाभ हुआ। अब हमें विक्रयमूल्य निकालना था, तो बहुत प्यार से हम निकाल लेंगे क्या, विक्रयमूल्य बराबर, तो वो होता है लाभ और प्लस का क्रयमूल्य, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बता रखा है। तो लाभ जो हमारा आया वो 2500 रुपया का आया, प्लस विक्रय क्रयमूल्य जो हमारा पहले से 12,500, कितना, 12,500। अब इसको जोड़ेंगे तो 12 और दो 14 और एक मिलाकर कुल मिलाकर 15,000 रुपया हो जाएगा। बताओ, कहने का मतलब कि अगर हम किसी वस्तु को 12,500 रुपए में बेचे खरीदे और अगर हम इसको 15,000 में बेचे तो हमारा जो लाभ प्रतिशत होगा वो 20% का लाभ हुआ। अब इसको हम चेक कैसे करें, चेक करने का बहुत सिंपल सी तरीका है कि मैंने आपको एक फार्मूला बता रखा था कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। चलो चेक क्या करोगे यार, सही है, काहे टेंशन ले, बस इस मेथड से बनाना है। अगर चेक करना रहेगा तो देखो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रयमूल्य, इस पे रखना। लाभ जो हमारा आया देखो मैं रख देता हूँ, तो 2500 रुपए आया, गुना 100 है तो 100 और बटा क्रयमूल्य, क्रयमूल्य की जगह 12,500 है तो 12,500 रखो। अगर सोल्यूशन करने के बाद हमारा 20% आ जाता है तो हमारा सही हो जाएगा। देखो भाई दो जीरो से दो जीरो खत्म हो गया। अब ये 125 तो ये कट जाएगा, यहाँ देखो 125 दूना 150 20% सीधा हो गया, और का तो कैसे किए, मतलब हमें ये पता था कि लाभ प्रतिशत पहले से दिया हुआ, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा फिर से 20% आना चाहिए। तो देखो वो सब जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तभी आप सीख पाओगे, है ना। इस अब सोल्यूशन याद रखना मैंने किस तरीका से किया, यार याद रखने की क्या तरीका है, आप सीधा मेथड को पकड़ो ना कि मैंने किया क्या, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। एक व्यापारी किसी वस्तु को 12,500 रुपए में खरीदा था, मतलब क्रय मूल्य 12,500 था और किसी को बेचा नहीं, पहले उस बेचने से पहले उसे पता चल गया कि हमें 20% का लाभ हो गया, तो आखिर हम उसे कितना में बेचे, मतलब विक्रय मूल्य निकालना था। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बटे का क्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत का जो वैल्यू है वो 20% दिया हुआ था, मैंने रख दिया। और मुझे नहीं लगता कि आप सारे जब बेसिक मैथ की वीडियोस देखते आ रही है तो ये सब कैलकुलेशन में आपको कोई दिक्कत आने वाली है, बहुत सिंपल तरीका से आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम इस एक दूसरे सवाल पे चलते हैं, उससे भी
उसे भी बहुत ही रापचिक स्टाइल में आपको समझाने की प्रयास करेंगे। ओके, हम भाई कह सकते हैं फोटोकॉपी, तो आप प्रयास करिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा वीडियो पॉज़ करके खुद से करने का। ओके, देखो अगर आप खुद से चीज़ों को करोगे ना, प्रैक्टिस जब तक करोगे, जितना करोगे उतना आप मैथ में परफेक्ट हो जाओगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वही बात हो जाएगी कि अगर अंधरा है, मैं बोलूँ कि जाओ एक कुएँ से पानी लेकर आओ, तो यार इम्पॉसिबल है। मैं बोलूँ एक लंगड़ा है, बहुत ऊँचा पहाड़ चढ़ना है, उसके लिए इम्पॉसिबल है। ऐसे ही अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ सीखना इम्पॉसिबल है। ओके? तो आप प्रयास किया कीजिए कि प्रैक्टिस चीज़ों को ज़रूर करें। मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड रिकमेंड करता हूँ एक ऐसा बुक जो बेसिक लेवल का हो। तो आप अपने मन से कोई चाहे तो एक बेसिक बुक ले सकती हैं। अगर आपको उस टाइप के बेसिक मैथ्स की बुक नहीं मिलते तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। मैं बहुत जल्द अपना बुक लॉन्च करूँगा, अभी नहीं, बट मैं कुछ लिख दिया हूँ, कुछ बहुत परफेक्ट तरीका से क्लास 5 टू 10 ये सब के लिए बेसिक के लिए बेस्ट होंगे। ओके? तो वो मैं पीडीएफ के थ्रू आपको भेज दूँगा, टेंशन मत लीजिए। ओके? वो सब पे बाद में बात करेंगे यार, प्रॉपर अभी समझ लो। तो देखो एक व्यापारी किसी वस्तु को 18,000 रुपए में खरीदता है। बात ध्यान समझना, 18,000 रुपए में किसी वस्तु को कोई व्यापारी खरीदता है। मैंने बोला कि खरीदा शब्द जब भी आ जाए तो जहन में ये रहना चाहिए कि उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य जो है हमारा 18,000 रुपया है। बताओ, किसी को कोई दिक्कत? क्या दिक्कत होगा? क्रय मूल्य तो हमारा पता है कि 18,000 रुपया है, खरीदा है। तो उसे 30% का हानि होता है। देखो उसे हानि हानि प्रतिशत दे दिया। हानि प्रतिशत जो है वो कितना है? वह 30% का है। चलो, हानि जो है वह 30% का है। तो देखो समझ लेना, हानि प्रतिशत बराबर 30% ही दिया हुआ है, ठीक है? मतलब कह सकते हैं, वो भाई साहब मार कर ही गिर गया, कि हानि जो दिया हुआ वो 30% दिया हुआ, ठीक है? तो उस वस्तु को कितना में बेचा गया? यार वो कौन-सा ऐसा मूर्ख व्यापारी था कि उस वस्तु को कितना में बेचा कि उसको 30% का घाटा हो गया? बेचा मतलब हमें उसका विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? विक चलो ना भाई, शॉर्ट तो आप लोग को सिखाया ही हूँ। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर व्हाट? अब ऐसा आपने एक भी फ़ॉर्मूला मैं आपको नहीं सिखाया हूँ, जिसके मदद से आप डायरेक्ट विक्रय मूल्य के निकाल सकते हैं। इसलिए नहीं, ऐसे तो फ़ॉर्मूला होते भी ना है। होते हैं तो आप याद करते-करते मर जाओगे यार, मैथ्स है, आप कितना फ़ॉर्मूला याद करोगे? क्लियर बात है। आप चीज़ों को समझने पे प्रयास किया कीजिए, फ़ॉर्मूला ऑटोमैटिक बन जाएगा। तो देखो विक्रय मूल्य नहीं, लेकिन हमें पता है कि अगर हानि के रिलेटेड अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या फ़ॉर्मूला था? आप याद करो। तो बोलोगे सर, हानि बराबर होता था क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? तो क्रय मूल्य माइनस हानि। अगर क्रय मूल्य में से हम हानि को घटा दें तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। लेकिन हमें विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य तो पता है, लेकिन हानि नहीं पता है। ये हानि प्रतिशत पता है। तो क्या बात है, इस हानि प्रतिशत को हम हानि में तो बदल सकते हैं ना? बहुत अच्छा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, हानि प्रतिशत बराबर क्या फ़ॉर्मूला होता है? तो हानि गुना, एकदम फोटोकॉपी था, 100 और बटे का भाई क्रय मूल्य होता है। बताओ, कोई दिक्कत? 1% की भी दिक्कत नहीं। हानि प्रतिशत का वैल्यू दिया हुआ 30%। तो अब सीधा हानि प्रतिशत का ये प्रतिशत मत रखिएगा, सीधा 30 का 30 रखिएगा बस। हानि तो हमें निकालना ही है। अगर हानि पता रहता तो हम काहे ला इतना करते गुना। 100 है तो 100 भाई क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो 18,000 दिया हुआ ही है, का दिक्कत वाली बात है? तो देखो अगर 2 जीरो से 2 जीरो घटते, 180 बचा और 30 बचा, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो जब ऐसे रहे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आरा तिरछा गुना। तो देखो 1 को हानि से गुना करेंगे तो हमारा हानि हो जाएगा, हानि बराबर, इधर बच गया तो 180 गुना 3, 180 गुना 30, 180 गुना 30। तो अब डायरेक्ट मैं इसको गुना करके चाहूँ तो लिख सकता हूँ, 18 तिया 36, 3600 रुपया, मतलब हानि जो आया। देखो भाई ये सब मैं सिखा रखा हूँ। 18, ओ भाई साहब 36 नहीं होगा, 18 तिया 54 होगा, 54। देखो 18 तिया का 54 और एक दो जीरो आ जाएगा, मतलब 5400 रुपया का हमारा पे हानि हो गया। हानि कितना होगा? हानि जो हो गया वह 5400 रुपया का। अब बताओ विक्रय मूल्य निकालने में कोई अब दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। विक्रय मूल्य बराबर क्या फॉर्मूला बताया हूँ? बोलोगे सर वही फॉर्मूला होता है गिना चुना क्रय मूल्य माइनस का हानि।
क्रैमूल माइनस का हानि। बताओ सर क्रैमूल क्या है हमारे पास? तो बोलोगे सर क्रैमूल 18,000 के बराबर दिया हुआ था। 18,000 माइनस हानि जो हुआ वो 5400 का हुआ। भाई साहब 54,000 नहीं 5400 का माइनस में चल जाएगा। तो विक्रैमूल क्या होता है? 18,000 में से 5400 को जब घटाएंगे तो 12 6 18 होता है, यानी कि 12,600 बचेगा, है ना? 12,600 रुपया। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत? अरे देखो 6 और 4 10 तो 13, और 13 और 5 18। अगर मेरे से लग रहा है कि गलत है तो आप खुद हटा लो। नहीं यार, गलत कैसे होगा? इतना तो मैथ पढ़ा रहा हूँ तो यार इतना तो थोड़ा बहुत फास्ट मेरे को आता ही है, काहे टेंशन ले रहे हो? तो भाई ये थी इसकी सॉल्यूशन। अब बताओ, आप समझना समझ गए ना? आप सॉल्यूशन करना सीख गए ना? ठीक है ना? आप रटो मत चीजों को। इसके चांस में कुछ नहीं था भाई, सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना है। उसके बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन। देखो मैथ है तो ये कैलकुलेशन आपको छोड़ेगा नहीं, इसीलिए इससे बेहतर है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार एक बार सीरीज को एकदम लेक्चर 1 से लेकर के एंड तक इसे जरूर देखना। उसके बाद मैथ में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एक स्पेशल क्लासेस बहुत ही जल्द लाऊंगा, वो ट्रिकी मैथ होगा। 2-3 लेक्चर मैं ऐसा करूँगा जो एकदम ट्रिकी होगा, एकदम फास्ट करने का तरीका आप कैसे कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एलसीएम, एचसीएफ ये सब फास्ट कैसे करें, ये सब मैं आपको चीज़ों को सिखाऊँगा, ओके? तो आप टेंशन मत लो, अभी आप पहले कॉन्सेप्ट तो पकड़ो यार, अभी आप क्लास 6 में हो, 7 में हो, 8 में, 9 में, 10 में, तो यार ट्रिक नहीं भी पता रहेगा तो डज़न्ट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे डायरेक्ट नहीं भी घटाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे 18,000 में से आप 5400 को ऐसे घटा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 10 6 और 18 17, तो 12 5 17 ऐसे घटा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ आपको फास्ट नहीं बनाना है, आपको तरीका को समझना है। फास्ट कैसे बनाओगे यार? 12th बाद तुम आओ ना, अपने आप सीख जाओगे चीजों को। जब कॉम्पिटिटिव चीजें में घुसोगे ना तो ये इतना आप धैर्य करने लगोगे, तो आपकी लाइफ लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। बस आपका अभी प्रयास है कि अपने बेसिक चीजों को बहुत स्ट्रांग करो, अभी मौका है। तो आई होप आज की ये दो ही पीट क्लास में दो ही प्रश्न बताया, बट मैं आपको समझाने की ज्यादा प्रयास किया, क्योंकि देखो मैंने पिछला क्लास में फर्स्ट लाभ हानि के क्लास में सारा कॉन्सेप्ट निपटा दिया था। दूसरे में 6-7 तो प्रश्न कराया ही होगा, एकदम अच्छे लेवल का था। 4-5 तो पक्का कराया हूँ, मुझे याद नहीं है। इसमें 2 क्यों कराया? क्योंकि ये यार यही क्वेश्चंस में आप लोग फंसते हैं। जब मैं अपने स्कूलिंग टाइम में था तो ऐसे क्वेश्चंस में तो 172% में फंस जाता था। मेरे को पता ही नहीं चलता था यार कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। मैं तो आपको बोला कि जहाँ खरीदा शब्द आ जाए क्रय मूल्य, बेचा शब्द विक्रय मूल्य, लाभ हानि तो लिखा ही रहेगा। तो बताओ अब क्या आपको चाहिए? इतना बेस्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, इतना वेट आपको थोड़ा मोटिवेट कर रहा हूँ। आप इस ये भी तो सोच कर पढ़ सकते हो यार, मैं आपसे थोड़ा ही बहुत थोड़ा ज्यादा ही एज का हूँ। ऐसा नहीं कि मैं 80 साल का बूढ़ा हूँ। आप थोड़ा-सा देखकर भी मोटिवेट हो सकते हो कि यार जब ये बंदा पढ़ा रहा है हम लोगों को, तो क्यों ना एक दिन इसकी जगह हम लोग भी पढ़ा सकते हैं। तो ठीक है, तो चलो यार बात-बात की बातें हैं, बस आपको मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अगर हमसे बड़े हैं, अपना छोटा भाई समझ लो, अगर हमसे छोटे हैं, तो आप हम आपके लिए बड़े भाई हो गए। मैं जो सजेशन दे रहा हूँ, उस पे आप थोड़ा-सा अमल कीजिए। थोड़ा-सा चीज़ों को सीखने के प्रयास कीजिए। एक दिन आपका खुद मैथ बेहतर हो जाएगा, आप क्यों डरते हैं? चलो ये हमारा अब आज का टॉपिक जो हो गया, अब हमारा वह एंड हो गया, मतलब खत्म हो गया, है नहीं लिखा हुआ है, समाप्त हो गया। ओके? तो सर अगला टॉपिक जो हमारा होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात होगा। देखो अब हम अरिथमेटिक में आए हैं नंबर सिस्टम के बाद, तो अरिथमेटिक को निपटा ही देंगे, ठीक है? बहुत मैंने गुणनखंड समीकरण ये सब पहले ही सिखा दिया है, ठीक है? तो वो ना तो अरिथमेटिक के पार्ट थे। देखो 8 9 10th में ये सब में आपको पता नहीं चलेगा, बट आप चीजों को सीखते जाओ। हमारा सबसे ज्यादा मेन फोकस रहेगा वो क्षेत्रमिति की चीजें पे, और अन्य जो ये अंक गणित होता है ना जो अभी पढ़ रहे हैं, प्रतिशत ये सब चीजों को धीरे धीरे समझाने का, ओके? क्योंकि आपका बेस में मैं स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ यार। आज का ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा क्योंकि आज ज्यादा लेक्चर मैं दे दिया। अगर आप सामने रहते हो तो थोड़ा और बातें होती है, बट वीडियो से उतना ज्यादा हो नहीं सकता। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं आप सभी से फिर किसी अगले टॉपिक के साथ, ओके? तब तक के लिए बाय बाय।